चैप्टर बहुपद, सेम सवाल। इसमें भी हमें द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, पर हमने इससे पहले जो 3 या 4 सवाल किए, इसमें एक संख्या भिन्न की थी, एक बिना भिन्न की थी, कोई अंडर रूट की थी और कोई भिन्न की थी। पर ये सवाल में दोनों संख्या भिन्न की है, तो हम इसे कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन के अनुसार दिया गया शून्यांकों का योगफल पहले तो वो लिखते हैं। दिया है शून्यांकों का योगफल। योगफल क्या दिया गया हमारा, -1/4 इक्वेशन 5। शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1/4। इक्वेशन सेकंड हमें ये दिया गया है तो हमने लिख लिया। अभी हमें द्विघाती बहुपद ज्ञात करना, तो हमने माना कि वो द्विघातीय बहुपद क्या है वो लिखते हैं। माना कि द्विघात बहुपद क्या है, x² प्लस bx प्लस c हमारा द्विघातीय बहुपद हो गया। अभी हमने द्विघातीय बहुपद मान लिया, तो द्विघातीय बहुपद के हमें क्या गुणांक निकालने होते हैं। तो द्विघातीय बहुपद के गुणांक हम लिख भी सकते हैं। इक्वेशन थर्ड के गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक, जो x के गुणा में क्या है, x² के गुणा में क्या है a, तो यह x² का गुणांक हो गया। x का गुणांक बराबर b, क्योंकि x के गुणा में b है, तो b x का गुणांक हो गया। अचर पद जो अकेला होता है बराबर c, अचर पद जो अकेला होता है c हमारे अचर पद हो गया। हमने सब निकाल लिया। अभी हमारे को क्या दिया गया है, दोनों संख्या जब बटे की है तो हम किसी को भी पहले योगफल हो या गुणनफल हो, किसी को भी लेकर हम सवाल हल कर सकते हैं। पर जब संख्या एक बटे की हो और एक बिना बटे की हो, भिन्न की हो, तो हमें पहले भिन्न वाली संख्या लेकर सवाल हल करना होता है, उसके बाद बिना भिन्न वाली को लेकर हल करना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर क्या है, -x का गुणांक x² का गुणांक यह होगा। अभी हमें शून्यांकों का योगफल, इक्वेशन फर्स्ट में शून्यांकों का योगफल क्या है, -1/4 तो रख देते हैं, -1/4 बराबर -x, तो माइनस है, x का गुणांक क्या है b, तो b रख देते हैं। अभी x² का गुणांक हमारा क्या है a, तो a रख देते हैं। अब हमें दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ये दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो अंश का अंश से तुलना होता है, हर का हर से तुलना होता है। तो हमारा -1/-b है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो माइनस से माइनस बराबर किधर माइनस है, बराबर उधर माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो हमारे को क्या बचा, b बराबर 1, हमें b की वैल्यू प्राप्त हो गई। और हर की तुलना करें तो a बराबर क्या है 4, तो a बराबर 4 हमें प्राप्त हो गया। अभी हमने इस इक्वेशन से a और b के मान निकाले हैं। हमें अभी क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन सेकंड में जाएंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो लिखते हैं इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए लिखते हैं
शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमने लिख लिया। अभी हमारा शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है, 1/4 ले लेते हैं बराबर, अभी हमारा अचर पद क्या है c, तो c रख देते हैं। एक्स स्क्वायर का हमारा गुणांक क्या है a, तो a रख देते हैं। क्योंकि अब हमें इस सेकंड टाइम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक का एक में गुणा हुआ तो a हो जाएगा, 4c हो गया। अभी हमारे पास a की वैल्यू क्या है 4, तो इक्वेशन में हम इसे नाम देते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में a बराबर 4 रखने पर, क्योंकि a बराबर हमारा क्या 4 है, तो a बराबर हमने 4 को रख दिया 4c, क्योंकि हमारा ये 4 बट गुणा में है तो बराबर किया जाएगा, तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो 4 बराबर कितना है, तो क्या हो गया भाग में, 4/4 बराबर c, कट c का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अभी c का a का और b का वैल्यू हमें किसे इक्वेशन 3 में रखने पर, तो लिखते हैं इक्वेशन 3 में a b c का मान रखने पर हमारा इक्वेशन 3 क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी हमारा a का वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर प्लस हमारा b का वैल्यू क्या है 1, तो 1x, हमारा c का वैल्यू क्या है 1, तो +1 हमारा आंसर आ गया, द्विघातीय बहुपद जो हमें प्राप्त करना था। आंसर। धन्यवाद।